आज से शुरू हो रहा है मेरा 90 डेज चैलेंज। 90 वीडियोस, 90 स्टोरीज। अगले 90 दिनों तक मैं आपको भारत के 90 लोगों की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और हिम्मत से अपनी ज़िंदगी को एक मिसाल बना दिया। और आज है स्टोरी नंबर 1। लेकिन शुरुआत ऐसे इंसान से होगी जिसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा लक्ष्य चुना था जिसके लिए आराम, सुविधा और अपना भविष्य तक छोटा लगने लगा। एक ऐसा इंसान जिसने अंग्रेजों की सबसे बड़ी नौकरी हासिल की लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसके सामने सवाल सिर्फ एक नौकरी का नहीं था, सवाल था देश की आज़ादी का। आज़ादी की कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। बचपन से वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और आगे चलकर उन्होंने भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस की परीक्षा पास की। सोचिए, उस समय आईसीएस में जाना कितनी बड़ी उपलब्धि थी। एक सुरक्षित भविष्य, सम्मान, अच्छी नौकरी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि जिस व्यवस्था के अधीन उनका देश गुलाम है, उसी व्यवस्था की नौकरी करना उनके लिए सही रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। यहीं से उनकी ज़िंदगी की पहली बड़ी सीख मिलती है। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल फैसला वही होता है जिसमें आपको अपना सुरक्षित रास्ता छोड़कर अपने सपने के पीछे पड़ जाना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होते गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और संगठन में तेज़ी से आगे बढ़े। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुने गए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के रास्ते को लेकर उनके विचार कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं से अलग थे। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, भारत को स्वतंत्र देखना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश की और बाद में आज़ाद हिंद फौज से जुड़े। उन्होंने भारतीयों के अंदर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की कि गुलामी हमेशा के लिए नहीं होती। अगर एक देश अपने लक्ष्य के लिए एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो बदलाव संभव है। लेकिन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। आज हमारी लड़ाई अलग है। कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर सालों लगा रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है और कोई बस अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सभी की एक समस्या है, हम शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन मुश्किल पड़ने पर रुक जाते हैं। हम सोचते हैं शायद मेरे बस की बात नहीं है, शायद मेरी किस्मत ख़राब है, शायद मेरा रिसोर्सेज सही नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर लक्ष्य आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है तो मुश्किलें आपके रास्तों को बदल सकती हैं, आपका लक्ष्य नहीं। और यही वजह है कि मैंने 90 डेज चैलेंज शुरू किया है। मेरे पास कोई बड़ा चैनल नहीं है, मैं खुद अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तय किया है, अगले 90 दिनों तक मैं रुकूंगा नहीं। 90 दिन, 90 वीडियो, 90 कहानियाँ। मैं आपको सिर्फ दूसरों की कंसिस्टेंसी की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं खुद भी अपनी कंसिस्टेंसी को टेस्ट करूंगा। और 90 दिनों बाद हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि हम शुरुआत कहाँ से किए थे और 90 दिन बाद कहाँ पहुँच गए हैं। सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी हमें यही याद दिलाती है कि बड़ा सपना देखने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उस सपने के लिए लगातार खड़े रहना। हो सकता है आज आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कुछ कहानियाँ रिजल्ट आने के बाद नहीं बनती, रिजल्ट आने से पहले लिखी जाती है। और यही थी हमारी 90 डेज चैलेंज की स्टोरी नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो अगली 89 कहानी तक जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी जिस व्यक्ति की होगी वह आपके अंदर जुनून और जोश पैदा कर देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।